नाम के बिना नाम, अब नाम की भी कितनी महिमा है। जिस नाम से बड़े बड़े दुष्टों का कल्याण हो गया, राक्षसों का कल्याण हो गया, डाकू लोग भी अपने कामों को छोड़ के इंसान के रूप में आके वो देवताओं जैसा व्यवहार करने लगे। इस नाम में वो ताकत है कि कोटि जन्मों के पापों को एक क्षण में काट सकती है। इसलिए उस नाम का सिमरण मात्र भी बहुत है। लेकिन दुख की बात हमें यह है कि उस नाम का नाम लेके हम सिमरण भी नहीं करते, भूल जाते हैं। अरे नाम का नाम में कितनी ताकत है। अगर किसी भी आदमी का नाम लेके वो पहचान बन जाती है, उसको बोलते हो। जब सच्चे दिल से कोई प्रार्थना की जाती है तो ये हो नहीं सकता कि सुनी नहीं जाती। जब तड़प उठती है, जब तकलीफ होती है, जब परेशानियां होती हैं, जब दुहाई देते कि मालिक को याद करते हो तो सबकी सुनी गई है। जब जब ऐसे अवसर आए हैं और सच्चे दिल से परमात्मा के निमित्त होके जिन्होंने उनको याद किया, वो हाजिर नाजिर होके उनके सभी काम किए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सुख में तो कभी याद करते नहीं, दुख आता है जब सबको, गुरु को भी याद करते हैं, नाम को भी बड़ा जपते हैं और मालिक को, परमात्मा को भी लाख दुआई देते हैं। मैं सच्चाई के साथ आप लोगों को साक्षी रूप में कहता हूँ, आपको साक्षी रख के ये बात कहता हूँ कि मैं दूसरे का किसी का इतबार नहीं करता। कई बार ऐसे अवसर आए, मैं खुद के जीवन की बात अगर बताऊं, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी, लेकिन मैंने सच्चाई के साथ मालिक से जब प्रार्थना की तो सपने की तरह से ऐसा चित्र दिखा दिया कि मैं देख के हैरान हो गया। मुझे अपनी बात पर यकीन नहीं आया। इंसान बेईमान है। क्यों है कि दुनियादारी का जो ये खेल चलता है, इसमें सच्चे कम और झूठे ज़्यादा हैं। क्योंकि माया ने रचना ऐसी रची है, सच्चा आदमी भी डामाडोल हो जाता है। वक्त आता है इंसान सब के सब अपना ईमान भूल जाते हैं। ऐसे अवसर आए और जब मैंने सच्चे दिल से पुकार की, बीते दिनों में भी एक ऐसी घटना हुई, मैं उस चीज़ को देख के हैरान था कि कभी ऐसी बात तो हुई नहीं, सतगुरु को होनी नहीं चाहिए थी। होनी क्या चाहिए थी, आश्रम में एक चोरी होगी। और वो चोरी क्या, मैं क्या कहूँ, अब जो लोग, एक ऐसी पाठशाला है, आश्रम, सत्संग और गुरु का घर, कि जहाँ आके इंसान अपने पाप कर्मों को छोड़ के सच्चाई लेने आता है, भक्ति कमाने आता है, खोटे कर्मों को छोड़ना चाहता है और शुभ कर्म करके, नेक कमाई करके अपने जीवन को सफल करना चाहता है। तो किसी की बुद्धि खराब हुई, उस इंसान ने चोरी कर ली। मेरी रोजाना सतगुरु से प्रार्थना होती कि मालिक चोरी हो गई, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई गलत चीज़ होगी, मेरे पास से नहीं, लेकिन जिस आदमी के पास से हुई वो आदमी तो बहुत सच्चा है। अगर ये ऐसी बात हुई तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा, उस इंसान का कौन इतबार करेगा। अब ऐसी बात जब होती है तो डगमगा जाता है। चाहे इंसान सच्चा हो तो भी उसका ईमान उठ जाता है। लेकिन सतगुरु ने ऐसी की, मैंने तो ये बात जरूर कह दी थी कि अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने ऐसा किया है तो वो चोरी करके खुश नहीं रह सकता कभी। क्यों नहीं रह सकता कि उसने दुख दिया है। वैसे अगर कोई चीज़ की ज़रूरत थी, मांग के ले जाता, चाहे हमारा शरीर भी ले जाता तो भी हमें दुख नहीं था, लेकिन उसने पीठ पीछे से ये काम किया है, गलत किया है। लेकिन सतगुरु ने ऐसा किया कि नहीं डामाडोल होने दिया। मेरा यकीन नहीं हटा, मुझे यकीन रहा कि सतगुरु इसको किसी न किसी रूप में ज़रूर प्रकट कर देगा, और वो प्रकट कर दिया। मैं हैरान था देख के जब मुझे, लेकिन दूसरे 2-4 आदमियों मैंने कही थी, वो भी बोले कि आपने पहले कह दिया था। मैंने कह जरूर दिया था, मेरे दिल में ये बात थी कि ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, मेरा सतगुरु पर यकीन है। एक बार नहीं अनेकों बार ऐसी घटना घटी। तो मैंने कहा कि जब दुख आता है तब तो हम याद करते हैं, लेकिन मैं ये बात बताता हूँ, मैं कभी नहीं भूलता हूँ। दुख हो, सुख हो, भला हो, बुरा हो, मैं हमेशा याद रखता हूँ। मेरा अगर अपना नेम टेम है, उस नेम पर कायम रहता हूँ, मैं मर्यादा को नहीं तोड़ता। वो अपना काम मैं जरूर करता हूँ, चाहे मैं किसी भी रूप में अपना आराम छोड़ सकता हूँ, अपना खाना पीना छोड़ सकता हूँ,
मैं अपने और दूसरे काम छोड़ दूंगा, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने देता। तो मुझे यकीन होता है कि मेरे काम में भी सतगुरु पूरा करेगा, किसी प्रकार का घाटा उसमें हो नहीं सकता। इसलिए प्रेमियों, आपको भी मैं ये बात कहता हूँ कि आप अगर सच्चाई के साथ उस नाम को चाहे 2 मिनट के लिए सिमरण मात्र भी कर लो, तो भी आप ये छोटी मोटी जो दुख दर्द की छोटी मोटी बातें हैं उनकी शिकायत कभी नहीं करोगे। लेकिन दुख होता है इस बात का कि आप भूले से नाम कभी जानते भी नहीं हो, लेते भी नहीं हो। अरे नाम लेने वाले तो जिसने झूठ से भी इस नाम का सहारा ले लिया, झूठ से भी। कैसे झूठ से? कि एक बार कोई मछली पालन करता था, मछलियां पाला करता, उसके तालाब की मछलियां खत्म होगी। एक दूसरा सेठ ने भी मछलियां पाल रखी थी, उसने सोचा कि मैं उससे कुछ मछलियां चुरा लाऊं और मेरे तालाब में डाल दूं, उनसे बहुत हो जाएंगी। वो रात को मछलियां चुराने के लिए गया, उसने ज्यों ही उस तालाब में जाल डाल दिया, मछलियां पकड़ने के लिए जाल उसने डाला तो उसकी आवाज़ हुई तो सेठ को नींद खुली। नींद खुलने से कहने लगा, नौकर को बुलाया कि भाई देख, आवाज़ हुई, कोई आदमी है, क्या बात है? नौकर ने उसको भी पता लग गया जिसने जाल डाला था कि भाई ये तो नींद से उठ के, इनको पता लग गया, भाग सकता नहीं था। वहीं पास में राख पड़ी थी, रात का टाइम था, उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे, राख को अपने तन पे मल के और वहीं एक पेड़ था, आंखें बंद करके वहीं पे बैठ गया। जब वो चोर आया, वो जो नौकर आया, उसने देखा इधर उधर कि कोई चोर तो नहीं है, लेकिन ये तो महात्मा बैठा है। जाके सेठ से कहने लगा कि सेठ जी कोई चोर चार तो है नहीं, लेकिन वहाँ तो एक महात्मा बैठा हुआ है, तन पर उसने सवाल मल रखी है और वो तो अपने ध्यान में मगन है। तो बस बोले कि अहो भाग्य, महात्मा के दर्शन हो गए, और वो भी हमारे इसमें। जाके उन्होंने भेंट पूजा चढ़ाई और फिर वापस आ गए। सुबह होते होते खबर होगी, उसने सोचा कि अब तो इधर उधर हो गए लोग, तो भाग निकल यहाँ से। निकलने की कोशिश करने लगा, तब तक आसपास गांव में सब जगह पता हो गया। तो लोग भेंट पूजा लेके आने लगे कि महात्मा आया, उसके दर्शन करेंगे। अरे जब झूठे नाम से, उसने तो सब पूरा नाम भी नहीं लिया था, लेकिन एक ओट ली थी, उसने बचने के लिए थोड़ी राख मिल के परमात्मा के नाम के आश्रय पर बैठ गया था कि चलो मेरी पिटाई नहीं होगी, मैं बच जाऊंगा, मेरा चोरी से नाम नहीं होगा, और उसको महात्मा बना दिया 2 मिनट में। इसलिए कही कि जो कोई भक्ति करे कपट से, वाको भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद सेती, सीधे मार्ग लाऊं, नकल से तो असल बने। नकल से भी जब असल बन जाती है, लेकिन हमारा अपना आप पर विश्वास नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहीं कहते हैं कि अब इस जीवन को व्यर्था मत खो। कैसे खोते हैं व्यर्था? हम विषय विकारों में बर्बाद करते हैं, शराब कबाबों में बर्बाद करते हैं, खोटे मंदे कामों में करते हैं, चुगलियां निंदा करके अपनी बर्बादी करते हैं, मन को मलिन करते हैं, आत्मा को उस मलिनता के कारण दूषित कर लेते हैं। अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए उसकी पवित्रता ही होगी प्रभु के नाम से। नाम का ज्यों ज्यों सुमरण करते चले जाओगे, पाप कर्म धुलते चले जाएंगे और सच्चाई उसकी जगह लेती चली जाएगी, पाक और साफ हो जाओगे। अगर अपने कर्म से बचना चाहते हो और इंसान चोले का पूरा लाभ उठाना चाहते हो, तो इसमें किसी प्रकार की इन बातों की दखल ना आने दो, ताकि तुम्हारा जीवन प्यार से, शांति से और अच्छी तरह से बीते, और अपने पिछले जन्मों के जो खोटे मंदे कर्म किए उसका कर्जा भी चुकाया जा सके।